शर्मा जी, डॉक्टर उमाकांत शर्मा जी, जिनका टॉपिक है ऑरा एंड चक्रा के ऊपर, ऑरा एंड चक्रा। हरे कृष्ण। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अपने शिला गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वन गोसाई महाराज जी को याद करता हूँ और उनको अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित संत समागम सभी विद्वज्जनों को यथा योग्य दंडवत प्रणाम। मैं अश्विनी भाई जी जो मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं महाकुंभ में नहीं जा पाया लेकिन यहाँ आकर के इस ज्ञान के महाकुंभ में उसकी पूर्ति हो गई, उनको साधुवाद। आज का जो मेरा विषय है वो ऑरा एंड चक्रा के ऊपर है। जैसा कि यहाँ पर हम काफ़ी समय से अलग अलग विद्वज्जनों को सुन रहे हैं और वो ज्योतिष, अंकशास्त्र और अन्य अन्य विधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और मेरा ज्ञान वर्धन हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं ऑरा और चक्रा की, तो ऑरा और चक्रा का जो सीधा अर्थ है, जो सीधा रिलेशन है, उसका एक एनर्जी साइंस के साथ है। और हम सभी यहाँ पर जाने अनजाने में सभी एनर्जी हीलर्स हैं। चाहे हम ज्योतिष की बात करें, अंकशास्त्र की बात करें या अन्य अन्य क्षेत्र की बात करें, चाहे हम टैरोट कार्ड की बात करें या कोई भी रीडिंग, आकाशिक रीडिंग की बात करें, किसी की बात करें, लेकिन समाज के लिए हम कौन हैं? एनर्जी साइंस के एक एक्सपर्ट हैं, एनर्जी साइंस के एक प्रैक्टिशनर्स हैं। इसको जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ऑरा और हमारे चक्रास किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, काफ़ी सहज रहूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं अपना वक्तव्य जितना जल्दी हो सके समाप्त करूं। जो 7 चक्रा हैं सूक्ष्म रूप में 7 होते हैं और बाकी काफ़ी संख्या होती है पूरी बॉडी के अंदर। अगर हम देखें तो 200 से ऊपर इसके पॉइंट्स होते हैं, लेकिन 7 चक्रा मुख्य होते हैं और वो स्टार्ट होते हैं आपके सहस्त्रार चक्र से लेकर के और मूलाधार चक्र तक। इसी तरह से 7 चक्रा के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑरा भी 7 लेयर्स में होता है। तो हमने पढ़ा होगा जब हमारे 7 चक्रा की हम बात करेंगे तो उनके रिलेशन पंचतत्व से, उनके रिलेशन अलग अलग ग्रहों से और उनके रिलेशन अलग अलग एनर्जी के साथ होते हैं। जैसे पहले मैं चक्रास के बारे में क्लियर कर दूं कि ऊपर के जो 3 चक्र हैं, चाहे वो सहस्त्रार चक्र है, चाहे वो हमारा आज्ञा चक्र है, चाहे हमारा वो विशुद्धि चक्र है, ये 3 चक्र स्पिरिचुअल चक्र यानी आध्यात्मिक चक्र के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारे बीच में अधिकांश जो हमारे विद्वज्जन हैं उनके ये 3 चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होंगे अगर हम चेक करें तो। अगर किसी को चेक कराना है तो आप मेरे से चेक करा लेना, मेरी पॉकेट में हर वक्त एक सॉफ्टवेयर रहता है, मैं चेक कर सकता हूँ। इसी तरह से नीचे के जो 3 चक्र हैं, हम मूलाधार चक्र से लेकर के स्वादिष्ठान चक्र और आपका ये सोलर प्लेक्सस मणिपुर चक्र की बात करें तो ये नीचे के 3 चक्र हमारे भौतिक चक्र होते हैं। तो जब एक ज्योतिषी, अंकशास्त्री जब ये बहुत ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो इन 3 चक्रों का विकास ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब बात करते हैं हम बीच का एक सूक्ष्म चक्र जिसको हृदय चक्र कहते हैं। जब हमारे ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्र अलाइन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सूक्ष्म शरीर हमारा अलाइन हो जाएगा और हमारे अंदर सर्वधर्म संभाव और सनातन संस्कृति को आगे ले जाने की प्रेरणा ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाएगी। तो मेरा ये अनंत विश्वास है कि हम सभी एक ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो कार्य किसी भी आम इंसान के लिए मुश्किल है। अब मैं बात करता हूँ, जिस तरह से मैंने 7 चक्रा की बात करी उसी तरह से 7 लेयर्स की बात करता हूँ जो हमारे ऑरा के अंदर है। तो ऊपर से लेके नीचे तक की जब मैं कलर की बात करता हूँ तो विवग्योर के रूप में हम देखते हैं वॉयलेट, इंडिगो और आपका ब्लू और उसके बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद येलो, ऑरेंज और रेड। इसी तरह से हमारे बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ जब हम आएंगे ऑरा के अंदर
तो वहाँ पर भी विबग्योर का नियम लागू होगा। तो जब बाहर की लेयर से हमारी ऑरा के अंदर जब हम अंदर एंट्री करते जाएंगे तो लास्ट में जाकर के हमें रेड कलर मिलेगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम एक ऐसे क्षेत्र को बिलोंग करते हैं जहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों की इम्पोर्टेंस है। जब हमारे पास कोई व्यक्ति आ रहा है और उसकी नेगेटिव एनर्जी हमारी एनर्जी को अलाइन नहीं कर रही है, उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमारी एनर्जी को अलाइन नहीं कर रही है, तो वहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि हमें हर वक्त एक एनर्जी के क्षेत्र में रहना होता है, और सामने वाला व्यक्ति अगर उसकी एनर्जी हमसे ज़्यादा नेगेटिव हो गई और हमारी एनर्जी उसमें कम पड़ गई, दैट मीन्स कि हम उससे प्रभावित हो जाएंगे। इसीलिए हमें हर वक्त अपनी पॉजिटिव एनर्जी पर काम करना होगा। तो मैंने जैसे कहा कि अगर बाहर की विबग्योर है, बाहर से लेके अंदर तक विबग्योर, इंडिगो और उसके बाद आपका ब्लू, धीरे धीरे करके वो लास्ट में रेड आता है। तो जो बाहर से जब एंट्री स्टार्ट होगी, किसी भी नेगेटिव एनर्जी की एंट्री जब स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले वो वॉयलेट कलर की एनर्जी को वहाँ पर डिस्टर्ब करेगी, उसके बाद इंडिगो डिस्टर्ब करेगी, उसके बाद ब्लू कलर डिस्टर्ब करेगी। दैट मीन्स कि स्टार्टिंग में जो सबसे ज़्यादा जो हमारे चक्रा डिस्टर्ब होने वाले हैं वो ऊपर के 3 चक्रा डिस्टर्ब होने वाले हैं। इसी तरह से धीरे धीरे जब वो रेड कलर पर आएगी तब जा कर के हमारा मूलाधार चक्र इम्पैक्ट होगा। तो अगर हम देखें तो सेंसेस के लेवल पे जब बाहर से अंदर की तरफ नेगेटिव एनर्जी आएगी तो सेंसेस के लेवल पे हमारे वहाँ पर इम्पैक्ट आने शुरू होंगे, और जब वो रेड कलर को टच कर जाएगी तब हमारा रूट चक्रा जा कर के नेगेटिव होगा। यानी एक दिन में कोई भी चक्रा नेगेटिव नहीं होता, समय लगता है, लेकिन एक बार अगर कोई भी चक्रा नेगेटिव हो गया तो उसको ठीक होने में समय लगता है। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा काम, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारा स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, हमें गुरु के चरणों में समर्पित रहना बहुत ज़रूरी है, और हमारे भगवान के प्रति हमारा संबंध होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी नकारात्मक एनर्जी से, यहाँ पर तंत्र के विद्वान भी बैठे होंगे, ज्योतिष के हैं, अंकशास्त्र के हैं, अलग अलग विद्वान हैं, वो जानते होंगे कि जब हम गुरु आश्रित होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, भगवान के साथ एक संबंध स्थापित करते हैं, हमारी ऑरा ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होती चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना होता है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका ऑरा को पॉजिटिव रखने में वो होती है हमारे विचारों की। और हमारे विचार जब जाके संतुलित होंगे जब हम अपने किए हुए कार्य में संतुष्ट होंगे। और हमारा कार्य क्या है ये पता चलेगा हमारी मेडिटेशन से, हमारे अध्यात्म से, हमारे गुरु चरणों से, क्योंकि बिना गुरु चरणों के हमें किसी भी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं करनी है। तो यहाँ पर संत समागम को जो आज मैंने ज्वाइन किया और इतने सुंदर सुंदर संतों के दर्शन हुए, तो मेरा मतलब जो हृदय है वो बहुत ही प्रफुल्लित है। और मैं सभी आप विद्वजनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। समय की कमी की वजह से मैं थोड़ा और विस्तार नहीं कर पाया, लेकिन अगर अलग से आप जानना चाहें तो बिल्कुल बात करना। और सभी से आशीर्वाद लेते हुए मुझे उम्मीद है कि आप सभी मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं इसी प्रकार अपने इस प्रैक्टिस को, इस अभ्यास को करता रहूं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।